कवि विपुल विद्रोही पंड्या धम्बोला जिला डूंगरपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज पूरा विश्व दहशत में है और ख़ास तौर पर भारत की जो स्थिति कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो उत्पन्न हुई है, उससे लोगों में काफ़ी डर भय का माहौल हो चुका है। काफ़ी सारे लोग बीमार हुए, बहुतों को अपने प्राण गंवाने पड़े, कईयों के परिजन उनसे बिछड़ गए। देखा जाए तो इस कोरोना काल की विभत्सता ने काफ़ी नकारात्मकता को जन्म दिया है। लेकिन क्या कोरोना काल केवल अशुभ घटनाओं के लिए ही याद रखा जाएगा? क्या इस कोरोना काल में हम कुछ शुभ नहीं ढूंढ सकते? निश्चित रूप से कोरोना इस सदी की सबसे भयंकर त्रासदी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस त्रासदी में से भी शुभ ढूंढना मानव स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हमने हर त्रासदी से शुभ ढूंढा है, हर सागर मंथन से अमृत निकाला है। तो क्या इस सागर मंथन से, इस संक्रमण के मंथन से कुछ शुभ निकला है? आइए इस पर कुछ चर्चा करें। आप टीवी, अखबार और सोशल मीडिया में जब देखते हैं तो इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। भले हकीकत हो, लेकिन नकारात्मक है। क्या इस कोरोना संकट में आशा और सकारात्मकता जैसे शब्द अर्थहीन हो गए हैं? क्या अपने अर्थ खो चुके हैं? यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि नैराश्य के इस वातावरण में, नैराश्य के इस कठिन समय में भी शुभ को ढूंढा जा सकता है। महामारी की ये घोर अंधेरी रात्रि एक छोटे से लौ के प्रकाश से हार सकती है। वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश है आशावाद, सकारात्मकता। आपके आसपास इन दिनों में जो कुछ भी अच्छा हुआ हो, उस पर ध्यान दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। अब टीवी में रिपोर्ट्स में या मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि वर्ष 2020 जब से कोरोना संकट वैश्विक स्तर पर छाया हुआ है, एक बात सभी ने गौर की कि इस दौरान पर्यावरण का नुकसान कम हुआ है, प्रदूषण कम हुआ है। तो ये भी एक सकारात्मक बात है। कई सैकड़ों की जो हिमालय पास से भी नजर नहीं आता था लोगों को, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से हिमालय की चोटियां नजर आने लग गई। नदियों का जल स्वच्छ होकर बहने लगा। शहरों में कल कारखानों और वाहनों से जो धुआं निकलता था, जहरीला धुआं, वो भी बंद हुआ। पर्यावरण की कुछ शुद्धि हुई, तो ये भी शुभ है। और क्या शुभ हुआ? एलोपैथी की जकड़न में, एलोपैथी आप जानते हैं अंग्रेजी दवाइयां हमारे भारत में जिसको आमतौर पर कहा जाता है, उस एलोपैथी की जकड़न इतनी बढ़ चुकी थी कि हमारा आयुर्वेद दम तोड़ रहा था। कोरोना में जब एलोपैथी विफल साबित हुई तो हमारे आयुर्वेद का पुनर्जन्म हुआ। आयुर्वेद की औषधियों ने पुनर्जन्म लिया। आयुर्वेद की औषधियां लोगों के लिए एक सहारा बन गई, एक आशा बन गई। आयुर्वेद का पुनर्जन्म भी एक शुभ घटना है। आयुर्वेद तो छोड़िए, हमारे घर के किचन में पाए जाने वाले मसालों ने भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की, और जो पुराने घरेलू नुस्खे थे, WHO तक भी उसका प्रचार करने लगा। ये भी एक शुभ घटना है कि हमारा आयुर्वेद और हमारा मसालों का ज्ञान, उसका औषधीय प्रयोग दुनिया के सामने पहुंचा। और क्या शुभ हुआ? ऑनलाइन शिक्षा। हालांकि विश्व में ऑनलाइन शिक्षा के लिए बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन भारत इसमें पिछड़ा हुआ था। कोरोना संकट में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षा का विकास हुआ, विस्तार हुआ।
हालांकि ये कितना सफल रहा और कितना विफल रहा है इसकी अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जो ऑनलाइन शिक्षा भारत में एक बहुत ही सीमित तबके तक सीमित थी, वो देश भर में गांव देहातों तक पहुंची। उसका विस्तार होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी सफलता तो भविष्य में और अधिक हो सकती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस कोरोना संकट में जो शुभ हुआ है उसमें से एक। और क्या हुआ, हजारों की संख्या में हम देख रहे हैं कि मरीज मर रहे हैं चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं मिलने के कारण से, लेकिन करोड़ों की संख्या में मरीज बच भी रहे हैं इन्हीं चिकित्सा व्यवस्थाओं के कारण से। भले ही हमें ऑक्सीजन कम लग रही हो, फिलहाल वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हमारे हॉस्पिटल्स ने और हमारी चिकित्सा व्यवस्था ने अपने क्षमताओं में जो वृद्धि की है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। और भविष्य में जब हम इस महामारी के संकट से निजात पा लेंगे, उसके बाद जो हमारे चिकित्सकीय संसाधन हैं जो हमने इस कोरोना संकट से उपजाए हैं, इस कोरोना संकट के दौर में हमने उपलब्ध किए हैं, खोजे हैं, बनाए हैं, वो भविष्य के लिए हमारी एक निधि हो गए हैं। और भविष्य में हमें किसी भी बड़ी महामारी से या किसी भी स्वास्थ्य संकट से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। ये भी एक शुभ घटना है। दूसरी तरफ देख रहे हैं हम टीवी में, अखबारों में कि कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। जो प्राणदायिनी दवाएं हैं, ऑक्सीजन हैं, उन्हें छुपा करके मानवता की हत्या कर रहे हैं। लेकिन इन छोटी मोटी घटनाओं के बीच कुछ बड़ी घटनाएं ऐसी भी हैं जो मानवता को जीवित रखे हुए हैं, जिनका आपस में कोई परिचय नहीं था। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिनके पास अर्थ सामर्थ्य है, रुपयों का सामर्थ्य है, वे दान के द्वारा लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, खून दे रहे हैं, सहायताएं उपलब्ध करा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है। तो ये भी जो मनुष्य का एक सह अस्तित्व का इतिहास है कि मनुष्य तब तक ही इस सृष्टि में जीवित रहेगा जब तक वह सह अस्तित्व से एक दूसरे की सहयोग की भावना से चलेगा। तो ये जो सहयोग की भावना है वो इस कोरोना काल में हमको दिखी। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की एक सीमा होती है। इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि हम अशुभ और नकारात्मक देखने जाएंगे तो शायद हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाए। उतनी नकारात्मकताएं यहाँ पर भरी हुई हैं उसे देखने। लेकिन यदि हम शुभ और सकारात्मक होकर चीज़ों को सोचेंगे तो इस कोरोना संकट में भी काफ़ी चीज़ें शुभ हुई। जो लोग इस त्रासदी का शिकार बने हैं, निश्चित रूप से वो मानवता की बड़ी हानि है, बड़ी जनहानि है। उसकी भरपाई होना मुश्किल है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। एक ही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस समय यदि आपने अपने आप को स्वस्थ रख लिया तो इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं है, इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति कोई नहीं है। क्योंकि आपका स्वस्थ होना केवल आपका ही लाभ नहीं है, पूरे राष्ट्र का लाभ है। क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं मतलब आपने राष्ट्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर अपना बोझ कम किया है। इसलिए वर्तमान समय में स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे बड़ी देशभक्ति है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और हंसी के खुशहाली के वातावरण को पुनः स्थापित करने में अपना योगदान दीजिए। पुनश्च आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।